गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। और आज भी हम विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस लेकर आए हैं। एनालिसिस में हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार आज के लिए क्या है, जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो ऐसे जो रोल प्ले करने वाले न्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे फ्रंट पेज पर तो आप देखेंगे आज एडवर्टाइजमेंट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर। उसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे तो आप जो मेन फ्रंट पेज होता है न्यूज़ को लेकर, उसमें आप देखेंगे तो अभी नाफेड के साथ अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बात चली है। तो ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3 में जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स के साथ होता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नेफेड क्या है और क्या एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, यानी कि फसल विविधता क्या है, उसको लेकर यूपीएससी ने मेंस में कई बार क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। इसके अलावा इसी पेज पर आप देखेंगे की आस्पेक्ट इन पोल बॉन्ड केस स्टिल अलाइव मनी बिल रूट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ समय पूर्व हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने एक डिसीजन दिया। अब उसी को लेकर एक और बार यहाँ पे हम होने वाला है कि आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 स्टार्ट द मिनिमम 5 जज मस्ट हेयर द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ डेट एज द वॉल्व ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के लिए 5 जजों की बेंच होनी चाहिए मिनिमम। तो इस चीज़ पर भी बात यहाँ पर हो रही है, तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। सेकंड पेज पर फ्रंट पेज के न्यूज़ का जो बचा हुआ भाग होता है उसको दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पेज नंबर 5 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 5 पर भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार बना हुआ है कि वाई विंटर इन इन 2022-23 in Delhi was clear than usual बट मुंबई शॉ पुअर एयर क्वालिटी। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जीएस पेपर 3 के लिए हमारा, क्योंकि इसमें इस बार ये देखा गया है कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन हर साल सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा रहा करता था, आज इस बार जो है वो काफ़ी कम रहा है। पहले के मुकाबले, पिछले वर्षों के मुकाबले काफ़ी कम रहा है। लेकिन मुंबई में जो एयर क्वालिटी रही वो काफ़ी बुरी रही। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का आस्पेक्ट्स इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं सोलर की बात की गई है, और उसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे उनको एक मेजर्स के थ्रू लाया गया है। और एनसीआर में जो किसान अपनी पराली जला दिया करते थे उस पर भी बात इसमें की गई है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर आप 6 देखेंगे तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को लेकर है। तो जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, वो एक अलग स्तर पर है। लेकिन अपने जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से आप पेज नंबर 7 पर आ जाएंगे। और इसमें अभी हमने देखा था कि लास्ट जो हमारी न्यूज़ आई थी उसमें हमने देखा था कि अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी 16 फाइनेंस कमीशन की, तो आज उनका एक इंटरव्यू भी आया है। इसमें उन्होंने इंडियन जीडीपी को ये कहा है कि इंडियन जीडीपी में भारतीय जो ग्रोथ रेट है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इंडिया भारतीय जो जीडीपी है वो 10% की दर से ग्रोथ रेट तय कर सकती है अगर भारत अपने फुल पोटेंशियल तरीके से उत्पादन करता है या ग्रोथ करने का प्रयास करता है। तो इट्स टाइम द इंडियन इकोनॉमी रियलाइज्ड इट्स फुल पोटेंशियल ऑफ 10% ग्रोथ। इन्होंने इसमें बोला है, इसमें इस चीज़ का अनुमान लगाया है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी, द इकोनॉमी बेसिक साइज नाउ अबाउट 3.6 टू 3.7 ट्रिलियन डॉलर। तो इसको आगे भी बढ़ाने की बात की गई है। और जो टारगेट अभी रखा गया है 7%, जो टारगेट है वो 20 अभी जो रखा गया है वो है। लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ 7% का, और ग्रोथ रेट जो हम देखेंगे वो 10% तक का आने की संभावना है। तो इसमें काफ़ी अच्छा इनका इंटरव्यू है, काफ़ी अच्छी इनकी सोच को बताया गया, दिखाया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा विज़न भी दिया है कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर तक की हम इकोनॉमी को लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं इन्होंने अपना ये सुझाव दिया है। इसी के नीचे आप एक पेपर देखेंगे इसी में, तो यूएस डिस्ट्रॉयर अराइव्ड को आप देखेंगे तो अभी मिलान 24 एक्सरसाइज होने वाली है, नेवल एक्सरसाइज है यूएस एंड इंडियन नेवी के बीच में। तो अभी ये जो विशाखापट्टनम पहुंच गया है यूएस का डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम जो है
USS हैसले है और ये पहुंच गया है नेवी के अपने विशाखापट्टनम पोर्ट पर, और वहाँ से अब ये एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाएगा इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा इस पेज पर अन्य महत्वपूर्ण नहीं है। अगला हम देखेंगे पेज नंबर 8, जिस पर एडिटोरियल आता है। एडिटोरियल बहुत अच्छा है, ये भी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए ये न्यूज़ बन कैसे रही है, सीधी सी बात है, घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किसान लगातार A2FL की जगह C2+50% की डिमांड भी कर रहे हैं। ये एक आपने अगर इकोनॉमी की मेरी क्लासेस देखी होंगी या इकोनॉमी आपने प्रहार बैच 2025 ज्वाइन कर लिया है, तो उसमें आप इकोनॉमी क्लासेस में आप एग्रीकल्चर को जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि A2FL क्या होता है और C2 क्या होता है। ये क्या फॉर्मूले हैं जिसको लेकर लगातार डिमांड चल रही है, और MSP में इन फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जाता है गणना करने के लिए, तो उन चीज़ों पर आप लोग देखेंगे। इसके लिए आप प्रहार बैच को जो ज्वाइन करें, इसके लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है नीचे 8750711100, इस पर कॉल कर सकते हैं। NCERT पढ़ने के लिए आप बड़े ही सरलता के साथ बहुत ही सस्ता बैच केवल 499 रुपये में NCERT आंदोलन को आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो प्रीलिम्स फाइटर बुक्स, जिसमें आप क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू चीज़ों को सीखेंगे, वो ले सकते हैं। इकोनॉमी की भी आ चुकी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट चेंज, सभी जो विशेष मुख्य विषय होते हैं उनकी आपके पास बुक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर इसी एडिटोरियल पर ही आप देखेंगे तो एक एक एडिटोरियल है कि द वेरिएबल जियोमेट्री, यानी कि फार्मिंग इंडिया एज नॉन वेस्ट नॉट एंटी वेस्ट, गवर्नमेंट शोज सेल्फ एश्योरेंस, लिविंग रूम फॉर क्लोजर टाई विद US यूरोप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके अलावा एक और जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से आपका जुड़ेगा, एडिटोरियल बहुत खूबसूरत है। राइट्स ऑफ द सिंगल वुमेन, राइट्स ऑफ द सिंगल वुमेन, एक सिंगल वुमेन के क्या राइट्स होंगे, और उसको लेकर अभी रिसेंटली न्यूज़ भी है कि सैरोगेसी को लेकर उसका क्या अरेंजमेंट है, सिंगल मदर अगर वो बन रही है तो उसको लेकर क्या अधिकार है, उसके बच्चे के क्या अधिकार होने वाले हैं। तो इस पर काफ़ी अच्छी, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें दिखाया है। अगर आप आइडियाज़ पे जाएंगे, विचारों पर जाएंगे, तो भास्कर चक्रवर्ती जी का काफ़ी अच्छा आइडिया है, AI इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही वर्ल्ड पेज पर चलते हैं, तो वर्ल्ड पेज पर हम लोग देख रहे हैं कि वही छाया हुआ है आपका US में इलेक्शन और इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच होने वाला, यानी गाज़ा हमास के बीच होने वाला जो एक पूरा फाइट है, रफ़ा पर क्या हो रहा है इस पे, और पाकिस्तान में जो अभी इलेक्शन को लेकर समस्याएं हैं, उन चीज़ों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के आप देखिए कि टेंशन ही टेंशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक टेंशन ताइवान और चाइना के बीच भी दिखाई देगा। तो वर्ल्ड वाला पेज पूरा टेंशन से भरा हुआ है, युद्धों से भरा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि पेज नंबर 11, जिस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन पेज आता है, बहुत ही खूबसूरत पेज होता है इंडियन एक्सप्रेस का। अगर आप इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये मानिए कि आप काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं अपने अच्छे नंबर्स को पाने के। ठीक है, तो जैसे बहुत ही अच्छा है कि इसरो लेटेस्ट लॉन्च, अभी इसरो ने इनसेट 3DS को लॉन्च किया, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वेदर की सही गणना करना है और वेदर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना है। और स्ट्रांग हो जाएंगे हम लोग वेदर को लेकर, वेदर के फोरकास्ट को लेकर, जिससे हमें ना केवल एग्रीकल्चर में अच्छी भूमिका मिलने वाली है, एग्रीकल्चर को लेकर हम लोग काफ़ी सजग हो जाएंगे, और उसके साथ साथ डिजास्टर को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, यानी रिस्क असेसमेंट अच्छे से कर पाएंगे, जिसके कारण हम ये देख पाएंगे कि यदि चक्रवात या साइक्लोन आ रहा है तो हम उसका रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, और वल्नरेबल जो कम्युनिटी है उसको उस जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, प्रिपेयर्ड रह सकते हैं पहले से, और रिलीफ के कार्य कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं उन लोगों को, ताकि क्या हो कि वहाँ पर कम से कम कैजुअलिटीज़ हो। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें जो अभी जिस रॉकेट से भेजा गया है उसे नॉटी बॉय कहा गया है। तो नॉटी बॉय इसरो ने क्यों कहा है, इसे एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो इसको लेकर भी आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है कि कि वाई GSLV रॉकेट इज़ कॉल्ड नॉटी बॉय, है ना। देखो क्या हुआ कि एक होता है ना, एक बच्चा जो मानता नहीं है जल्दी से कि हाँ अभी तुझे ये काम कर लेना है, उसको मनाना पड़ता है, बार बार मनाना पड़ता है। तो ऐसे ही ये रॉकेट रहा जो कई बार फेल हुआ, उसमें कई सारी एक प्रॉब्लम थी जो कि क्रायोजेनिक इंजन्स को लेकर थी। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया। अगर आप ये साइंस एंड टेक, यानी जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है GS पेपर 3 में,
उसको लेकर काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकता है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अभी पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं, इंडिया के साथ इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इसका रोल पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं। और अभी इसी में ही हेल्थ को लेकर भी एक्सप्लेन किया गया है ना। तो जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जो पीटीआई वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, तो उसका एक ग्लोबल एस्पेक्ट क्या होगा भारत के ऊपर। और यहीं अगर इसी के बराबर में आप देखेंगे तो हेल्थ को लेकर भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आया है कि अभी इसमें जो बोला है कि पेशेंट आफ्टर द पुबोनिक प्लेग आउटब्रेक गेट रिलीफ मनी इन कराची इन 1897। यानी जो प्लेग फैला था, पुबोनिक प्लेग, ये है क्या, ये कैसे फैलता है, एनिमल एंड पीपल्स के बीच में हम इसे कैसे देखते हैं, डब्ल्यूएचओ के इसको लेकर क्या बात है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और व्हाट इज़ ब्लैक डेथ इम्पैक्ट, ब्लैक डेथ इम्पैक्ट, ब्लैक डेथ का क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसी एक्सप्लेन पेज पर सबसे नीचे आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है। अभी हमने देखा कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ हमने चीते को फिर से रिहेबिलिटाइज किया, पुनर्वास दिया उनको वहाँ पर अफ्रीका के देशों से लाकर। तो वहाँ पर अभी जो है 7 चीता बॉर्न इन कूनो, ऐसा हेडलाइन है, चैलेंजेस एंड द वाइल्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड डिबेट। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या प्रोटोकॉल है, वो जो शावक हैं, चीता के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या हमें वहाँ पे इंटरवेन करना चाहिए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि इनकी संख्या बढ़े, एडॉप्टेबिलिटी बढ़े इस क्षेत्र को लेकर, यहाँ के क्लाइमेट को लेकर। क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी जो चीता जो वहाँ से लाए गए थे, उनमें से कई चीतों की जो है मृत्यु हो गई। उसके कई कारण अलग अलग थे। कई बार तो ये समझने में भी काफ़ी मुश्किल हुई कि क्या एग्जैक्टली कारण हैं इसको लेकर। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त आप इकोनॉमी वाले पेज पे आ जाइए। एक्सप्लेन पेज और इकोनॉमी वाला पेज मेरा एक बहुत ही फेवरेट पेज रहता है इसमें। तो इकोनॉमी वाले पेज में आप देखेंगे तो इसमें अभी पार्लियामेंट के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसकी अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें इसने कहा कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसकी स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, उसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाइक इन रिपोर्टिंग लिमिट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज स्पेंडिंग प्रपोज्ड, यानी कि लिमिट एक लगाने की ज़रूरत है उन मिनिस्ट्रीज़ को। तो इसको लेकर हम देखते हैं कि ये सारे जो खर्चे होते हैं सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, यानी कि राजस्व व्यय में आते हैं, जिसका सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, उससे कोई प्रॉफिट गेन नहीं होता है, किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन नहीं होता है। तो ऐसी जो खर्चे होते हैं वो सरकार के ऊपर एक बर्डन बनते हैं, नुकसान बनते हैं, जिससे जो है फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है और ज़्यादा बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो इसी पेज पर आप मिडिल में ही आ जाइए, काफ़ी अच्छा है कि इंडिया नीड टू ओपन अप फर्दर द फ्री ट्रेड पैक्ट सेज यूके ऑफिशियल्स। यूनाइटेड जो किंगडम है ये आज चाहता है कि भारत फ्री ट्रेड के रास्ते खोले यूके के लिए और ट्रेड को बढ़ावा दे। यानी एक समय था जब ये लोग हमारे यहाँ आए थे व्यापार के लिए ही और लूट के चले गए, और आज ये अनुमति मांग रहे हैं एक बार फिर से कि आइए हमारे लिए रास्ते खोलिए व्यापार के अलग अलग तरह से। तो चलिए ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बहुत अच्छा एक न्यूज़ है, हाइब्रिड फंड। जिन्होंने मेरी बेसिक क्लासेस इकोनॉमी की है उनको पता है, मैंने हाइब्रिड फंड्स के बारे में बहुत बार बात की है कि हाइब्रिड फंड्स क्या है, ये किस तरह का फ़ंड होता है, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ होता है, उसको लेकर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या है। और ये जो स्कीम होती है इसमें टोटल इनफ्लो अभी हमने देखा कि जनवरी में काफ़ी बढ़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें हाइब्रिड में लेकर। तो एक तरह से हाइब्रिड को आप ऐसे मानिए कि अगर एक जगह लॉस भी हो जाता है तो एक जगह जो है प्रॉफिट की चीज़ रहती है, यानी कि आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करके दो जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, दो जगह जो है अपने पैसे को लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका भी बताया गया है कि इनफ्लो जो है काफ़ी अच्छा रहा है हाइब्रिड फंड में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कुल मिला के ये चीज़ देखी गई। और बीमा सुगम नाम से अभी ऑफर फ्री सर्विस फॉर कंज्यूमर्स सेज IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अभी बीमा सुगम नाम से एक सर्विस स्टार्ट की है। तो उसमें क्या है चीज़ें हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये रहा है पेज। इसके अलावा आगे आपका स्पोर्ट्स को लेकर है।
स्पोर्ट्स में आप जो पढ़िए काफ़ी अच्छा रहेगा कि जब हम ये पढ़ते हैं कि वुमेन बैडमिंटन नो लॉन्गर जस्ट अबाउट सिंधु एज यंग स्टार इमर्ज। बैडमिंटन को लेकर क्या चल रहा है अभी वहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी अक्सर हमसे उन स्पोर्ट्स के बारे में रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप 2023 का प्रीलिम्स देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चंस हमारे बने हुए हैं। और अभी एशियन गेम्स हुए और उससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उनको लेकर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं यूपीएससी में। तो आप यहाँ बैडमिंटन को लेकर देखिए कि क्या चीज़ें इसमें बनी हुई है, क्योंकि अभी जो है थाईलैंड को हराकर अभी इंडिया जो है आगे बढ़ा है बैडमिंटन में। ठीक है, तो चलिए, थाईलैंड विन फर्स्ट एवर मेडल गोल्ड एट बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम ने क्या किया है। तो ये स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, स्पोर्ट्स को हल्के में ना लें। तो ये थे आज के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसी तरह के अगर आप और डेली चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दें, ताकि हम डेली आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता दें और ताकि आप जो है इसको लेकर अच्छे नोट्स क्रिएट कर सकें, अपने बेसिक से कोरिलेट कर सकें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना जो है यूपीएससी नहीं हो सकता है। करंट अफेयर्स को जब हम डाल लेते हैं या उसको उसमें मिक्सअप कर लेते हैं अपने बेसिक्स के साथ, तो बहुत अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, चीज़ें कोरिलेट कर पाते हैं, क्वेश्चंस हमारे कैसे बन रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। जुड़े रहें ओजांग टाइम्स के साथ, ओजांग IAS अकेडमी के साथ। जय हिंद।